अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं K11 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल और मैं हूं लुकमान चौहान। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और जेल वैली के मुतहर्रक तरीन सियासी नौजवान राजा मोहम्मद वकास खान, जिन्होंने स्टूडेंट लाइफ से अपनी सियासत का आगाज़ किया और भरपूर पजीराई हासिल की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे पूछूंगा, राय साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी, बहुत दूसरी चीज़ शुक्रिया। ये है, मैं आपको ये मेरा पहला सवाल ये है कि आप सबसे पहले तो अपना तारफ़ करवाएं। जी। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये बताएं कि आपने सियासी इनिंग्स का आगाज़ कहाँ से किया। जी, बहुत शुक्रिया जी लुकमान चौहान साहब आपका और K11 न्यूज़ का आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने टूटे-फूटे अल्फाज आपके चैनल के ज़रिए आवाम तक पहुंचा सकूं। मेरा नाम राजा मोहम्मद वकास ख़ान है और मैं बेसिकली जो है वो जेलम वैली से ही बिलोंग करता हूँ, चिनारी आज़ाद कश्मीर से। मैंने सियासत का आगाज़ 2013 में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू किया। गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज चिनारी से मैंने अपना करियर शुरू किया। और एक बात जो मैं अक्सर मैं उस पे जब मैं सोचता हूँ तो मैं बड़ा गौर करता हूँ। हुआ यूँ था कि मुझे मेरे वालिद साहब ने प्राइवेट कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाया था, अच्छा। एफएससी में। तो जब मैं प्राइवेट कॉलेज में गया मैट्रिक के बाद, एफएससी में जब मैंने एडमिशन लिया, तो मैं जब उस कॉलेज में गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक बड़ी बाउंड्रीज़ थी, बहुत सारे लिहाज से, मतलब मेरा वहाँ पे मिजाज नहीं मिल सका। तो 3-4 महीने मैंने वहाँ पे लगाए, तो क्योंकि मेरे अंदर वो एक था, एक सलाहियत अल्लाह की तरफ से थी। जी जी। मैं कुछ डिफरेंट एंगल से देखता था तालीम को। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे, मैं समझता हूँ कि उनका मुझ पे बड़ा एहसान है। और उन्होंने कुछ 3-4 महीने बाद मेरे वालिद साहब को बुलाया और उनसे कहा कि आपका जो बेटा है ये माशाल्लाह टैलेंटेड है, तो आप इसके लिए ये है कि इसको आप गवर्नमेंट कॉलेज में ले जाएँ, ताकि वहाँ पे जो है इसकी जो सलाहियतें हैं वो मज़ीद निखरेंगी। तो फिर वहाँ से मैं माइग्रेट हुआ और मैं गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, सिंपल एफ़ए में। तो चौहान साहब, जब मैंने एडमिशन लिया तो उसके कुछ अर्सा बाद ही 3-4-5-6 महीने बाद ही जब मैं वहाँ पे आया तो मुझे एक माहौल मिला। अच्छा। वहाँ पे स्टूडेंट्स थे बहुत सारे, उनकी तादाद ज़्यादा थी। दूसरा ये था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आपको एक बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं रेदर देन प्राइवेट सेक्टर में। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कुछ 6 महीने बाद मैंने आज़ाद जम्मू कश्मीर लेवल का एक कंपटीशन डिबेट होता था उस दौरान, जो कि पूरे एजे के लेवल में होता था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर उसको होस्ट करती थी। मैं उस वक्त सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, और लेकिन मैंने परफॉर्म किया जाके यूनिवर्सिटी लेवल पे डिबेट कंपटीशन में। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आज़ाद कश्मीर में मैंने तीसरी पोजीशन हासिल की, जो कि जेलम वैली के लिए बड़े एजाज़ की बात थी। और उसमें खुसूसन मेरे उस्ताद इकराम मरहूम राजा आफ्ताब अहमद ख़ान साहब, उनकी बड़ी मेहनतें थी। उसके अलावा प्रोफेसर राजा अरशद साहब थे, प्रोफेसर बशीर अहमद शाल साहब थे, फैसल बशीर शाल साहब थे। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जो है ना वो वहाँ पे गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज में बज़म सोसाइटी का भी ज़मादार रहा। ठीक। फिर मैंने वहाँ से सियासत क्योंकि मेरे अंदर थी, मैं उसको एक पॉलिटिकल माइंड मेरा था, तो मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर से राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान साहब की क़यादत में 2013 में MSFN की हमने डिस्ट्रिक्ट जेलम वैली में बुनियाद रखी, जिसमें मेरे अंतहाई काबिल दोस्त मोहसिन फ़याज़ वासी एडवोकेट साहब हमारे साथ थे, मुदस्सर खुर्शीद खोकर साहब हमारे साथ थे। हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बुनियाद वहाँ से रखी। उसके बाद फिर ये हुआ कि हम मुख्तलिफ जो हमारी एक्टिविटीज़ थी, बेसिकली जो एक पॉलिटिकल अवेयरनेस स्टूडेंट्स के अंदर जी उस जी। वक्त बहुत कम थी, तो हमने उसकी कोशिश की मुख्तलिफ सेमिनार्स के ज़रिए, मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए कि हमने वो पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों के अंदर लाई जाए। तो वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते बहुत सारी मुश्किलात भी देखी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, बहुत सारी चीज़ें भी सुनने को मिली। लेकिन ये था कि एक अज़्म शमीम था दिल में कि जी सियासत करनी है, तो फिर वो कोई भी रुकावट जो है वो हमारे रास्ते में दीवार नहीं बन सकी। ड्यूरिंग स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने हमसे बड़े काम लिए। हमने तलबा के हकूक़ के लिए और स्पेशली जो है वो स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए जहाँ तक हमने हो सका हमने फ़ाइट किया। और ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें सारी आवाम को भी पता हैं, अच्छा स्टूडेंट्स राज को भी साहब, पता है। अभी मौजूदा हुकूमत ने
बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक जी जो है तैयारियां शुरू कर दी हैं इलेक्शन कमीशन को। जी जी पहली किस्त भी जो है जो तलब करदा फंड्स थे जी जी उनमें से पहली किस्त भी वज़ीर आज़म साहब ने उनको जारी कर दी है। जी इसका मतलब ये हुआ कि अब आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात होकर जी रहेंगे जी और ये अगस्त या सितंबर में होंगे। इस जी हवाले से आप क्या कहेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात किस हद तक ज़रूरी है? जी, देखें जी, बात ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि बड़ा खुशाइंद फ़ैसला है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट का कि उन्होंने एक बड़े लंबे अरसे बाद, बड़े टेन्योर के बाद, मैं ये समझता हूँ कि एक फस्तैयत का निज़ाम था, एक जाबिराना निज़ाम था, एक आमराना निज़ाम था, इस रियासत के ऊपर, इसकी आवाम के ऊपर मुसल्लत था। बेसिकली बल्दियाती इंतखाबात से मुराद ये होती है कि जो इख्तियारात होते हैं वो निचली सतह पर मुंतकिल हो जाते हैं और मैं ये समझता हूँ कि सियासत की नर्सरी है बल्दियात। जब किसी रियासत के अंदर अगर बल्दियाती निज़ाम फ़ाल नहीं है तो फिर वहाँ पर मोरूसी सियासत जन्म ले लेती है, जिसकी वजह से ये होता है कि चंद ख़ानदान, चंद लोग ही फिर आप पर मुसल्लत रहते हैं। फिर आप उसको जमहूरियत, मैं नहीं समझता कि वो जमहूरियत हो सकती है। बल्दियाती इंतखाबात और इसका होना रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर की बहाली के लिए, इसकी आज़ादी के लिए और एक ऐसी क़यादत जो कि रियासत की हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ कर सके, उसके तर्जुमानी कर सके, उसके लिए इंतहाई अहम ज़रूरी है। बिल्कुल। उससे ये होगा कि बल्दियाती इंतखाब से जब अब बल्दियाती इंतखाब का इनेकाद होगा तो फिर आपको नई क़यादत सामने आएगी, पढ़े लिखे लोग सामने आएँगे और फिर अवाम का जो एतमाद है सियासतदानों पर, अवाम का जो एतमाद है जमहूरियत पर, वो कायम व दायम रहेगा। अच्छा, इस हवाले से बल्दियाती इंतखाबात चूँकि अब होने हैं 2 महीने रह गए या 1 महीना, जी, जी। अभी अगले हफ़्ते तो बात है कि इसकी जो है शेड्यूल भी जारी कर दिया जी। जाएगा डिवीज़न वाइज़। जी, जी। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की क्या तैयारियाँ हैं? देखें जी, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान आज़ाद क मैं तो आज़ाद कश्मीर की बात करूँगा क्योंकि मैं बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का वर्कर हूँ। तो उस हवाले से ये है कि चूँकि कुछ थोड़ी-सी मुश्किलात थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के अंदर। आप भी जानते हैं कि मदर बॉडी जो थी वो हमारी, अब हुँ, वो हुँ। चूँकि फ़ाल हो चुकी है। नए सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादर साहब आ चुके हैं, मुश्ताक मिन्हाज साहब आ चुके हैं, फ़ारूक हैदर ख़ान साहब बानी मुस्लिम सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के हवाले से। तो मैं सिर्फ़ डिस्ट्रिक्ट हटियावाला की हद तक की बात करूँगा चूँकि मेरा कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट यही है। ठीक हो तो गया। यहाँ पर ये है कि फ़ारूक हैदर ख़ान साहब चूँकि कल भी वो हल्का इंतखाब में मौजूद थे अपने, और इसके अलावा वो आजकल चूँकि मुसलसल वो हल्का इंतखाबात अपने हल्के में जो है, दोनों हलकों में हल्का 7 और हल्का एक्टिव 6 है, में एक्टिव एक्टिव है। हैं। तो उनके उस हवाले से ये है कि जो हमारी तंज़ीम साज़ी हो रही है, ये हमारे यूसी सदर जो बन रहे हैं, वार्ड तक की हमारी तंज़ीम साज़ी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हलकों के अंदर हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। कोई 80% कुछ 20% अभी रह रही है। तो उस हवाले से जो हमारे पॉलिसी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर ख़ुसूसन राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान साहब की ये है कि हम उनकी कोशिश है कि वो 40% नौजवान लोगों को आगे लाएँ, ताकि ये है कि नौजवान क़यादत जो है वो इस माशरे के लिए और इस जमहूरी निज़ाम की खिदमत के लिए अपने आप को पेश कर सके। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि हम हर यूसी से और एक अच्छा उम्मीदवार सामने लेके आएँगे और हमारी कोशिश है कि हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें हम इंशाअल्लाह चेयरमैन अच्छा, आप क्या ज़िला कौंसल समझते अपना हैं बनाएँगे। जी। आप क्या समझते हैं कि नौजवानों के लिए ये बल्दियाती इंतखाबात क्या अहमियत रखते हैं? देखें जी, ये बड़ा अहम सवाल है आपका। बल्दियाती इंतखाब से मुराद ये है कि जब आप बल्दियाती इंतखाबात आपका इनेकाद उसका होगा, तो हर यूसी से, हर वार्ड से लोग सामने आएँगे। बिल्कुल। एक हमने तो वो मैंने देखा नहीं क्योंकि मेरी उम्र कम है, तो सुनने में ये बात आई है, मुताले में ये बात आई है कि जब लास्ट टाइम बल्दियाती इंतखाब हुए थे आज़ाद कश्मीर में, 1991 में। 1991 में जब हुए थे, तो उस वक़्त ये था कि एक तो लैक ऑफ एजुकेशन थी, लैक ऑफ अवेयरनेस थी। बिल्कुल। इस लोगों के अंदर उस तरह से सियासी शऊर भी नहीं था, दूसरा सोशल मीडिया नहीं था और तरक्की इतनी नहीं हुई थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें सोशल मीडिया आ चुका है, नौजवानों के अंदर बड़ा मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल अवेयरनेस आ चुकी है। और दूसरी ये है कि नौजवान जब आगे आएँगे, पढ़ा लिखा बंदा जब आगे आएगा, अब आप ये देखें कि हमारी सोसाइटी में अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशली आज़ाद कश्मीर के अंदर पढ़े लिखे नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल अब ऐसे ही। पढ़े लिखे लोगों पर पढ़ा लिखा बंदा ही जो है वो हुक्मरान होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि बाशऊर इंसान, एक पढ़ा लिखा एक उसकी अलग डेफिनेशन है और बाशऊर इंसान की अलग अलग डेफिनेशन है। बेसिकली जो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में स्पेशली आज़ाद कश्मीर में जो सियासत के अंदर जो खामियाँ हैं उसकी बेसिक रीज़न ही यही है कि हम लोगों को हमने बेसिकली सियासत को हमने समझा ही नहीं है कि सियासत क्या बिल्कुल, चीज़ है। हालाँकि आप देखें बिल्कुल। तो सियासत पूरा एक डिपार्टमेंट है।
पूरा एक जिसकी इस पे उसके पूरी इसकी एजुकेशन है, ये इस पे आप इसमें पीएचडी कर सकते हैं, आप इसमें मास्टर्स कर सकते हैं। जब एक पढ़ा लिखा बंदा, बाशऊर बंदा जो सियासत को समझता है, जो अवामी तर्जुमान है, जो अवाम की उमंगों का तर्जुमान है, जो अवाम के अंदर रहता है, तो ऐसे लोग जब आगे आएंगे तो वो आपके मसाइल से बखूबी आगाह होंगे, फिर वो आपके मसाइल को हल करेंगे। तो यहाँ पर चूँकि हमारा सियासी कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर एक पहली बात तो ये है कि कोई सियासत के लिए हम ये देखते हैं कोई अमीर ज़्यादा होना चाहिए जिसके पास वसाइल बेहतर हो, और फिर जब वो वसाइल वाला बंदा सियासत में आता है तो फिर वो जो वसाइल, जो इन्वेस्टमेंट उसने की होती है, वो अवामी जेब से ही वो पूरी करता है। वो उसने बिजनेस, उन्होंने एक बिजनेस बनाया हुआ है। तो सियासत के अंदर बिजनेस नहीं होना चाहिए, इट्स लाइक अ बिजनेस। ठीक है, एक बंदा सियासत के अंदर आता है, वो उसके पास वसाइल हैं, वो पहले 4-5 करोड़ रुपये हल्के के अंदर लगाता है, फिर वो इलेक्शन जीतता है, इलेक्शन जीत के वो फिर वो सारा उसने रिकवर करना होता है। तो ये बेसिकली ये खराबी अवाम के अंदर भी है और हमारे सियासतदानों के अंदर भी है। अब चूंकि अवाम ऐसे किसी सियासी नुमाइंदे को मानने के लिए तैयार ही नहीं है जिसके पास वसाइल ना हो, बेशक वो पढ़ा लिखा है, बेशक वो बाशऊर है, बेशक वो सियासी आपके मसाइल को समझता है, लेकिन अगर उसके पास वसाइल नहीं है तो अवाम उसको रिजेक्ट कर देती है। अवाम एक ऐसे बंदे को हायर करती है अपने लिए, उसको लीडर मानती है, जो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि एक वो एक पूरी एक गैंग है, एक पूरा एक सरमायादाराना निज़ाम है जो इस आज़ाद कश्मीर स्पेशली पाकिस्तान के अंदर ऊपर मुसल्लत है, और उन लोगों की वो बांधी है, फिर वो लोगों को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो नौजवानों को बेसिकली सियासत में आगे अच्छा, एक चीज़ और मुशाहिदे में आई है जी कि आपने भी देखा होगा कि नौजवान जो हैं, पढ़े लिखे नौजवानों की बात मैं कर रहा हूँ, वो ज़्यादा इस तरफ माइल होते आ रहे हैं सियासत की तरफ। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, देखें, इस हवाले से बात यह है ना लुकमान साहब के, देखें सबसे पहली बात यह है कि सियासत वो खलील रहमान कमर है, उसका बड़ा एक मशहूर शायर है, वो थोड़ा सा और सेंस में उसने गाया, लेकिन मैं उसको ये कहता हूँ कि वो कहता होता है कि मोहब्बत कोई दम किया हुआ पानी नहीं है कि जिसको जब जी चाहे पिला दिया जाए। मैं भी ये कहता हूँ कि सियासत कोई दम किया हुआ पानी नहीं है। सियासत ये है कि ये कोई पेशा नहीं है कि आप इसको सीखेंगे और इसको करेंगे। सियासत बेसिकली आपके खून में होती है, और सियासी बंदा जो होता है उसका मिजाज थोड़ा सा अलग होता है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी सलाहियतें रखी होती हैं कि वो लीड कर सकता है। अब एक बंदा जो है स्पेशली जो है हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर में सोशल मीडिया आने के बाद ना, वो ये है कि जो बंदा भी सोशल एक्टिविस्ट है, किसी जमात को वो अगर हमायत कर रहा है उसकी सोशल मीडिया पे, तो अवाम उसको समझती है कि सियासी है। वो सियासी नहीं होता, वो एक सोशल एक्टिविस्ट हो सकता है। वो फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे जो भी उसके पास वो हैं, उसके ज़रिए वो अपनी अवाम, अपनी पार्टी, अपनी जमात की नुमाइंदगी तो कर सकता है। बेसिकली वो पॉलिटिशियन नहीं हो सकता। पॉलिटिशियन जो है वो बड़े तगोदोद के बाद बनता है। सियासत का जो एक मिजाज है वो थोड़ा सा इस चीज़ से अलग है। हमारे नौजवान बहुत सारे सियासत में आ रहे हैं, ये बड़ी अच्छी और खुशहाल बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जब आप इसके अंदर पॉजिटिविटी लेके आएंगे, जब आप बड़े लिखे और बाशऊर से मुराद ये है लुकमान चौहान साहब कि जो सियासी नौजवान सियासत के अंदर आ रहा है, उसको सियासत के कायदे, उसके कुलिये, उसकी तमाम तर मालूमात उसके पास होनी चाहिए कि बेसिकली एक सियासी, एक पॉलिटिकल आदमी का बैकग्राउंड क्या होता है, उसके पास क्या फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, वो किन चीज़ों पे काम करता है, और उसके पास वीएन क्या होता है। हमारे पास ये है कि नौजवान तो सियासत में आ रहे हैं लेकिन उनके पास वीएन कोई नहीं होता। वो किसी एक पर्सनैलिटी को उसको फॉलो कर रहे होते हैं और उसके हक में वो बोली जा रहे होते हैं, बेशक वो पर्सनैलिटी ठीक जा रही हो या गलत जा रही हो। जब तक किसी बंदे का अपना पॉलिटिकल बिलीफ नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि वो अपना उसको आप सियासतदान नहीं कह सकते। वो स्टूडेंट लीडर हो, वो यूथ लीडर हो, आपके पास अपना पॉलिटिकल बिलीफ होना ज़रूरी है कि आप अपनी सियासत जो है वो क्यों कर रहे हैं, आप क्यों सियासत में आना चाह रहे हैं, आप क्या आवाम के लिए, आपके पास क्या नज़रिया, आपके पास क्या प्लान है। तो नौजवानों को सियासत में आना चाहिए। और स्पेशली सोशल मीडिया के हवाले से मैं ये बात कहूँगा कि हमारे सोशल मीडिया पे एक्सेस है, हर नौजवान की एक्सेस है। तो जितना आप पॉजिटिविटी को सोशल मीडिया पे ले गएंगे, जिस तरह रात को आपने देखा कि बल्दिया अपना ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई, तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक खुशी का समा था, उस खुशी के समा के अंदर मैंने देखा कि इतनी इस किस्म की नेगेटिविटी थी, इस किस्म की नेगेटिविटी थी कि जो मैं समझता हूँ कि एक आम बंदे को डिप्रेस कर देती है। माशरे के अंदर डिप्रेशन आ जाता है, लोगों के अंदर डिप्रेशन आ जाता है यार कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आम जो बंदा है वो जब वो देखता है सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें, तो फिर वो डिप्रेस होता है। तो आप कोशिश किया करें, जितने भी नौजवान हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पॉजिटिविटी को लेके आएँ। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये पाकिस्तान की बात ज़िमरन अभी आ गई, पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसमें होम ग्राउंड पर मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई है जी, अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। जी ऐसे ही इसकी क्या वजह है? आखिर पार्टी की क्या पॉलिसियाँ हैं, इनको क्या तब्दीली लानी होगी? क्योंकि
आगे मरकज़ में जी। इनकी हुकूमत है, जी। पंजाब में भी इनका वज़ीर आला है। जी, जी। इस सब होने के बावजूद आखिर क्या वजह हो सकती जी। है मुस्लिम लीग नून की देखिए शिकस्त? ये बड़ी बड़ा आपका अहम सवाल है। बात ये है कि एक तरफ से मुझे खुशी भी हुई है और दूसरी तरफ से मुझे ये समझे कि ज़ाहिर है मेरी जमात के साथ हमदर्दी भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस हवाले से मैं बात क्योंकि आपके साथ खुल के करूँगा, मुझे खुशी इस बात की हुई है कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर इस बात का शऊर आ गया है कि हमने अपने वोट का इस्तेमाल कहाँ करना है और हाँ, कैसे हाँ। करना है। ये एक बड़ी पॉज़िटिव बिल्कुल, बात है और बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। पॉज़िटिव है। बिल्कुल, अब आप देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वहाँ पर परफ़ॉर्मेंस का वोट नहीं मिला। कि उन्होंने परफ़ॉर्म क्या किया मुस्तकबिल में और माज़ी में क्या परफ़ॉर्म किया और मुस्तकबिल में क्या। यहाँ पर नज़रिए पे वोट पड़ा है। पंजाब के बिल्कुल, अंदर जो इस बिल्कुल, दफ़ा बिल्कुल, इलेक्शन हुए हैं, उस बिल्कुल। पे वो नज़रिए पे पड़ा है और पाकिस्तान के अंदर कायदे मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का जो नैरेटिव है, जो उनका बयानिया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक मज़बूत और मुस्तकम पोज़ीशन पे था। जब आप उस बयानिए को उसके ख़िलाफ़ चलेंगे, देखिए जब आप मैं समझता हूँ हमारी क़यादत है, मैं उसके मुतल्लिक़ ज़ाहिर अब बात तो नहीं कर सकता, मैं वैसे भी अवॉइड करता हूँ थोड़ा-सा कवाला से नीचे की सियासत को मैं इतना टच नहीं करता, क्योंकि हमारा अपना एक आज़ाद बिल्कुल, रियासत है, तो बिल्कुल हमें इस ऐसे पे फ़ोकस करना चाहिए। लेकिन एक ऐसे ही आपने है। ज़िम्नन बात कर दी तो मैं कहूँ कि आप जब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के उसकी जो टीम है और उसका जो नैरेटिव है, अगर जब आप उसको डाउन करेंगे तो फिर आपको उसी तरह के नतायज सामने आएँगे। बिल्कुल, आपको किसने कहा था कि आप जेन्युइन वर्कर को हटाकर लोगों को टिकट दें, उनको इलेक्शन में लड़ाएँ? ये नहीं होना चाहिए। देखें बात ये है कि मैं ये समझता हूँ लोटा ख़्वाह वो नून लीग का हो या पीपल्स पार्टी का हो या वो पीटीआई का हो, इनका किला काम होना चाहिए। ये चूँकि ये इन्होंने अपनी एक वो बिल्कुल, बिल्कुल, रखा होता है बिल्कुल। इस तरह सिस्टम जिस तरह ये जहाँ चढ़ते सूरज की पूजा करने लग जाते हैं, सीज़न लगाते हैं, तो फिर बिल्कुल अवाम ऐसे को ये बड़ा अच्छा हुआ इनके साथ कि लोटों को आप कभी भी प्रमोट ना करें। बिल्कुल जो ऐसे ही। आपका जेन्युइन वर्कर है, जो आपके पॉलिटिकल बिलीफ पे बिलीव करता है, जो आपके साथ मुश्किल वक़्त में खड़ा है, आप उसको ऑन करें, उसको आगे लेके जाएँ, अवाम उस पे एतमाद करेगी। तो बिल्कुल, बजाय इसके कि आप लोटों को जब टिकट देना शुरू हो जाएँगे तो फिर आपको और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना पंजाब के अंदर जो इनके होम ग्राउंड पे इनके साथ हुआ है, वो ठीक हुआ है। वो इस वजह से ठीक हुआ है कि ये इनको कदर होगी ज़रा कि जो जेन्युइन वर्कर है, बिल्कुल। उसको आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा। जी। बहुत शुक्रिया राजा मोहम्मद वकास खान जी, हमारे बहुत साथ शुक्रिया। मौजूद थे, जिन्होंने अपने ख़यालात से आपको आगाह किया। इसी के साथ अपने मेज़बान लुकमान चौहान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।